नमस्कार दर्शकों। सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे श्राद्ध के बारे में। आखिर क्यों ये कराए जाते हैं और क्या है श्राद्ध का श्रद्धा से नाता। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, श्राद्ध का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है। अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। श्राद्ध को पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं। जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन कर हमें कृतार्थ किया है, उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी माना गया है। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। महाभारत काल से जुड़ी है श्राद्ध की मान्यता। दर्शकों, महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया। अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आवाहन करना शुरू कर दिया। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, ये वैसा ही है जैसे आपने पितृयज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। दर्शकों, अगर किसी कारणवश आपको पितरों के निधन की तिथि पता नहीं है, तो ऐसे में आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनके नाम से श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन सभी के नाम से श्राद्ध किया जाता है। दर्शकों, ये सारी जानकारी पुराणों शास्त्रों में वर्णित है और साथ ही उपाय ज्योतिषों द्वारा सुझाए गए हैं अथवा सिटी तहल का धर्म कर्म पेज ऐसी किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल आप इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही ऐसी धर्म कर्म की तमाम जानकारी के लिए आप सिटी तहल का धर्म कर्म पेज से जुड़ सकते हैं।